Every students are keep silent। उसके बाद मैं आज का सेशन लेकर आया हूँ इस वीडियो में चैप्टर 5 मैथ का समांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में इसको हम एपी के भी नाम से और थोड़ा सुन लीजिए इसको हम एग्जाम के व्यू से देखेंगे तो बहुत ही अति उत्तम होगा। यू हैव नो टाइम फॉर एग्जाम, आपको एग्जाम के लिए टाइम नहीं है, टाइम बहुत ही कम है। इसी में क्या करना है, कमेंट ना करें बच्चे। ये जो है इसमें से जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको बताऊंगा थ्योरी के माध्यम से सब। इसमें से क्वेश्चन भी निकलेगा 3.1, 5.1, 5.2 और 5.3 है। 3 दिनों में इसको समाप्त करूंगा। उसके बाद हम आपको देंगे त्रिभुज में टाइम, क्योंकि त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम थेल्स प्रमेय और उसका विलोम 5 नंबर का पूछता है, उसको हम सिद्ध करेंगे और आपको ही सिद्ध करना है। ठीक है, पूरा सीख लेना है। एग्जाम में पूछता है कोई चारों में से एगो कोई, उसमें हम टाइम देंगे आपको। उसके बाद फिर 7 जहां तक हम रिवीजन कर सकते हैं करेंगे, यानी उम्मीद है कि 15 तक कर लेंगे। थोड़ा सा स्पीड हम लोग का क्या होनी चाहिए, हाँ थोड़ा सा जल्दी होनी चाहिए। हम आप लोगों के लाइफ से धोखाबाजी वाला काम नहीं करेंगे, जेन्युइन जो है वो है। सूरज सर सही पढ़ाए ना अभी? बस आप लोग टेंशन ना लो। एक और सूरज सर आएंगे फिजिक्स वाले, ठीक है, कनुआ के। आप लोग ऐसे शांत रहिएगा कि वो बोले अपने स्टूडेंट्स को कि विशाल सर का जो स्टूडेंट है ना, एरिया के किसी का स्टूडेंट नहीं है। हाँ ऐसे कब होगा, चुप रहना तब। चलिए आइए, एपी के प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, वो भी छोटा ए से। कौन सा से आता है? पहला पॉइंट पीछे देखो, विशाल जितना अच्छा शांत रहता है, सुनता है, जोगिरी टोला के, उतना सब लोग सुनो। एपी के प्रथम पद को ए से, छोटा ए, बड़ा है कि छोटा है, से सूचित किया जाता है। सूचित ये नोट्स में भी है। और जो एपी होता है, चाहे वो बटा में हो या गुना में हो या डेसिमल में हो या माइनस में हो, सबसे पहले जो होता है वही उसका ए का मान होता है। क्लियर है? जैसे मैं बाबू हम दे रहा हूं एज फॉर एग्जाम्पल में एपी, फिर बोले शांत रहेंगे तबे समझ में आएगा। लड़की पिंकी, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये एपी एक लिख दिए, एपी लिखे ना। और इसमें सबसे पहले क्या है, तो इसको हम प्रथम पद करेंगे, इसको ए से सूचित करेंगे। किसी को दिक्कत तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ए का मान क्या हो गया, चाहे सबसे पहले बाटा में क्यों ना हो, डेसिमल में क्यों ना हो, माइनस में क्यों ना हो। सचिन समझ में आ रहा ना? सबसे पहले जो भी लिखा रहेगा वह एपी का प्रथम पद होता है, उसे छोटा ए से सूचित करते। कोई किसी को प्रॉब्लम? टोपी वाला लड़का समझ में आ रहा है? दो आ रहा है सचिन तुमको? वेरी गुड, यही बोला। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? चुपिए, हाँ जी, एपी के सार्वअंतर, सार्वअंतर किससे? डी से, वो भी छोटा की बड़ा? मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा समझना, एपी के सार्वअंतर को छोटा डी से सूचित किया जाता है। मार देंगे तुमको। छोटा डी से सूचित किया जाता है।
और डी निकालने का सूत्र होता है दो क्रमागत दो लगातार, जिसको हम बोलते हैं दो लगातार संख्या ले लो और दूसरे में से पहला को माइनस कर दो। दो लगातार संख्या ले लो, दूसरे में से पहला को माइनस कर देगा, जो आएगा वह डी का मान होगा। एज फॉर एग्जाम्पल बाबू यही मान लो एग्जाम्पल है 2 4 6 8 है ना, ये हो जाएगा ए का मान, A1 का मान, ये हो जाएगा A2 का मान, ये हो जाएगा A3 का मान, हो जाएगा डॉट 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 AN तक हो जाएगा, यानी अनंत तक हो जाएगा, जितना आपको इन्फिनिटिव तक हो जाएगा, इन्फिनिटिव तक हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ए का मान आपको पता है 1, अब 2 है, लेकिन डी का मान क्या होगा? कोई दो लगातार ले लो, ए रिश्ता इधर देखो, बोर्ड के देखो, बोर्ड कर देखो, इसीलिए नहीं समझ में आता है, बाद में कहते हैं सर हमको समझ में नहीं आता है। पागलपन नहीं करो बाबू, दो कोई लगातार अंक ले लो, लेकिन लेना है तो लगातार दो, ये कोनो ले लो या ये ले लो या ये ले लो, कोई भी दो लगातार ले लो। बोलो हम आगे के ली कि पीछे के कि बीच के? यानी कोई भी लो लेकिन लगातार लेना है। क्यों हंसने वाला? इसमें बात क्या है? आप दोनों आगे वाला अंक ले लो या पीछे वाला ले लो या बीच वाला ले लो, लेकिन दोनों लेना है तो लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब ए लड़का, गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज कीप साइलेंस, ओके। आप देखो ही नहीं कि एगो इसको ले लिए और फिर एगो A2 को ले लिए, A3 को ले लिए, तो बीचवा में तो छूट जाएगा। नहीं बाबा नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ए प्रियंका ऐसे नहीं होनी चाहिए, दोनों लगातार लेना है। चलो हम दो ये लगातार ले लिए, ये दोनों A1 और A2 को दोनों लगातार ले लिए, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, इसमें से इसमें नहीं घटाएंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे, यही समझ लो आपको आ जाएगा। तो डी का मान यानी सार्व अंतर हो जाएगा A2 माइनस A1, अर्थात 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, यानी A2 के डी यानी सार्व अंतर भी 2 हो गया और ए का मान भी जो है फर्स्ट 2 हो जाएगा। ऐसे आपको पता चल जाएगा कि ए का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है। पूछे अभी? चलिए पीहू कुमारी तरफ उठिए, कहाँ है पीहू? उठो, स्टैंड अप। आप जोर से बोलना, आपकी कोई बताना नहीं, क्योंकि ये पढ़ने में ठीक है। देखो 6 10 14 डॉट डॉट डॉट, यह एपी में है, तो इसके बाबू ए का मान बोलो और सर्वांतर बोलो सोच समझ के। कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। और डी का मान 4 होगा। कैसे 4 होगा मेरे प्यारे बच्ची? A2 में से A1, हाँ, चाहे ए में से में घटाओ, कोई दो लगातार तो 4 होगा। आया बात समझ में? बहुत अच्छा। मीरा कोई बता दो तो बनी, उठो मीरा, बता देगी तो हमको सब्र हो जाएगा। हाँ भाई आप लोग समझ लिए हैं, क्योंकि जो चावल बनता है तो सब चावल को टोयाया थोड़ी जाता है, तो छलनी से निकाल के एगो कटोया देखो भाई सीज गइल बा, कोई ना एक लड़का में एक दो गो से सुन लेंगे हम, मतलब पूछ लेंगे। चलो ये बहुत अच्छा बताई पीहू, बहुत ही बढ़िया। ए आई देखिए बाबू, पीहू नहीं सॉरी मीरा, हाँ जी मीरा, बताना तो बताना। क्या हुआ आप लोग हंसो मत, बताइए मीरा। 8 10 12 डॉट डॉट में ए का मान और डी का मान, ये समझ लिए ना? तो 1.5.1 कोई नहीं बोलो, इसी को बोलो ए का मान का है, क्या कि सबसे पहले बाबू होकबे करी। डी के मान 2। कैसे 2? कुछ मांगत नहीं की, बोलो 2 2, ऐसे बोला 2 बुझाता कुछ हम देता नहीं होगा। बोलो क्या? हाँ बहुत अच्छा। जरूरी नहीं है कि पैसे में से इसमें से भी घटा सकते हो, लेकिन 2 कंटिन्यू होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मीरा। लड़की में लड़का में अपने से उठ जाओ कोई एक लड़का। बहुत अच्छा। देखो तनी ध्यान से बताइए हमारे बबुआ, ध्यान से बताना, थोड़ा सा चकमा देने वाला है, थोड़ा ध्यान से बताना। -2, -2, डॉट 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 डॉट। ध्यान, इसमें ए और डी का मान थोड़ा सा सोचने वाला बात है इसमें। हाँ बस ये तो क्लियर है। पहले जोड़ में रहो, घटा में रहो, गुना में रहो, भाग में रहो, बट्टा में रहो, डेसिमल में रहो,
पहले रही तो मैं एक कमान हो जी, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है, आएगा। मैथ कुछ नहीं है, मैथ इज मैजिक। हम जानते हैं, सब लोग गाना गाता है, हजारों फूल बरसाओ मेरा महबूब है, सब लोग किसी और के लिए गा रहा है, लेकिन हम गाते हैं हजारों फूल बरसाओ मेरा मैथ आया है। बस समझो, मैथ के लिए गाना गाते हैं। तो यू लव मैथ को प्यार करो ना, वो मैथ को चाहो ना, तो मैथ से दूर भागने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैथ इज मैजिक। दर्द नहीं देगा, ये दर्द नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको थोड़ा सा तो घुल मिल के रहो। ए पवन, ए का मान क्या हुआ? -2 हो गया। और डी का मान बोलना तो माइनस है, गलत बोल दिया। हम बता रहे हैं क्या, कोई दो लगातार ले लो, हाई ले लो, हाई ले लो, हाई ले, कोई भी दो ले लो। मान लो ये दोनों लिए, तो इसमें से हमको घटाना है इसको, तो दो बार माइनस हो गया, तो -2 और माइनस +2 कट जाए तो क्या हो जाएगा? आएगा बुझाता कि -2 0 बढ़ता, 0 बढ़ता, तो डी के मान 0 हो गया। यहाँ पे फंस गया ना, तो फंसना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए चलिए, अब एक और लड़का में मेरे को कोई बोलेगा अपने से उठ जाओ, अपने से उठ जाओ। कोई लड़का में एक और लड़का अपने से स्टैंड अप इन योर, अपने सीट पर उठ जाओ। हाँ, बहुत अच्छा, अपने से उठ गया। थोड़ा मिटाने वाला दो तो बनी, 2 अंजलि देख लीजिए। अगर शांत होकर सुनिएगा ना, तो एपी को गर्दा उड़ा दीजिएगा। आगे देखो बनी बबुआ, बताओ। एपी 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2, 2/2 एंगल लिखना, 2/2, 3/2, नहीं ऐसे लिखो ना, 1/2 हो गया ना, चुपो, 1/2, 1/2, डॉट। सोचना पड़ता है ना, ऐसे कुछ लिख दो तो कि एपी में है कि नहीं हो। बोलो थोड़ा आस्ते तो बोलो, 1/2, बहुत अच्छा। डी के मान हाँ, क्योंकि वो बढ़ रहा है सामान, और दूसरा में से पहला को घटाओगे तो ये प्लस माइनस से कट के 0 हो जाएगा। बैठो। यानी हम 2 अभी तक टॉपिक बताए हैं, क्या आप लोगों ने समझा? अब हम बताएं हमारे प्यारे बच्चा, एपी का व्यापक रूप। अगर एपी के व्यापक रूप अगर आप समझ लेते हैं, तो एपी के एनवा पद के सूत्र निकालने के समझ लेंगे। इसमें मात्र 3 गो सूत्र है। एगो एपी के एनवा पद निकालने का सूत्र है, एगो एपी के एनवा पद के योगफल निकालने का सूत्र है, एगो अंतिम से एपी के एनवा पद के निकालने का सूत्र है योगफल निकालने का। ठीक है, चलिए सुनिए, एपी के व्यापक या मानक रूप, एपी के व्यापक या सुनिए, कोई व्यापक कहता है, कोई मानक। शांत रहो। कोई व्यापक कहता है या कोई मानक कहता है, दोनों एक ही होती है। तो एपी के व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है समझ लो। एपी में जितने पद होते हैं उतने का अपना अलग अलग पद होता है, व्यापक रूप होता है। ए बबुआ, जैसे मान लो एपी में पहला पद होता है, तो पहला पद को ऐसा सूचित करते हैं। एपी में दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, चौथा पद होता है, पांचवा पद होता है, छठा पद होता है। एक करते 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 लाखों करोड़ होता है, यानी इंफिनिटिव तक होता है, यानी एनवा पद हो जाता है। एनवा पद का मतलब एक जगह पर कुछ, एन के जगह पर कुछ रह सकता है, 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ठीक है ना। तो एनवा पद निकाल, हाँ, तो यही इसका सूत्र होता है। तो एनवा पद निकालने के लिए एकदम सही, एपी के व्यापक रूप, ए लड़का कौन है, एपी के व्यापक रूप निकालना है। ध्यान देखो, पहला पद के लिए पहला ही होगा, दूसरा पद के लिए ए लिख दो, आप प्लस लिख दो, में से वो कम डी लिख दो, यानी 2 में से गलत तो 1 डी, ये इसका व्यापक रूप हो गया। अब पहला पद के व्यापक रूप ए होता है, और तीसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है, ए, अब प्लस में से वो कम होता 2d। बहुत अच्छा, कहीं कहीं 2t लिख रही, a + 2t, a + t, बात समझे ना, मतलब डी यही रहेगा। मतलब अगर स्टूडेंट फ्रेंड्स पढ़ोगे ना, तो हम लोग एनवा पद कहते हैं ना, ए एन, वो कहेगा टीवा पद, आजा, चाहे एटी कह देगा, बात समझ रहे हो ना, जो भी हो, बात समझे ना। तो किताब अलग अलग अपन छपता है, तब थ्योरी एक समझना,
ठीक है, वो मिस्टेक हो गया होगा। अब देखिए A4 का व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस एगो कम हो जाए 3D। तो नोट्स में मिला लेना, नोट्स में व्यापक रूप में एगो मिस्टेक हुआ है, उसको सुधार देना। अब तीसरा पद के लिए A प्लस 3D लिखा गया होगा, तो यहाँ पे A प्लस 2D होगा। अब देखो पांचवा पद का क्या होता है, A प्लस, हाँ बहुत अच्छा। छठा पद के प्लस 5, क्या है कि एगो कम डी कोई नहीं है नु। एनवा पद के लिए सुनो, एनवा पद के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस एगो कम डी होगा, तो ए में से वो कम ए का मान तो n-1 इंटू डी, यही तो इसका हो जाएगा व्यापक रूप का सूत्र हो गया। देखो लिखा ना, एनवा पद का सूत्र लिखा है ना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, तो ऐसे ही होता है। ए लड़का बात है समझ में। चलिए आदित्य कुमार उठो, तो बोलो एपी के 50वां पद का व्यापक रूप बोल दो। नहीं वो बोलो, अरे बाप पढ़ा तरह का हो, बहुत अच्छा। A प्लस, चलो लड़की में कोई बोलेगी, तू बोलो, तू बोलो। A99 का व्यापक रूप बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। A प्लस, आप लोग तो समझ गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये समझ गए ना। एक बात अभी समझ लो, इसका थ्योरी खत्म, हम लोग आगे एक्सरसाइज में गर्दा उड़ जाएगा। देखो क्या, ये तो ये तार सूत्र होगा, ये जो होगा चुपो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हमारा होगा बबुआ प्यारे बच्चे, एपी के एनवा पद निकालने के सूत्र, एपी के एनवा पद निकालने का सूत्र। ये हम क्वेश्चन नोट्स में भी दिले बानी। अब हमें और दूगो एपी के एनवा पद के योगफल का क्या होता है, इसका योगफल का क्या होता है, एपी के एनवा पद के योगफल का सूत्र होता है, वहां पे योगफल में एसएन हो जाता है, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। यही अगर अंतिम पद प्राप्त हो, अगर अंतिम पद प्राप्त हो, कौन सा पद प्राप्त हो बउआ, अंतिम पद प्राप्त हो, तो उसके लिए होता है, हाँ होता है एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आया बात समझ में। ये ई वाला एगो, दूगो, तीन गो, और ये व्यापक रूप चौथा, चारों कंसेप्ट से पूरा ये कोई भी किताब का ध्वजिया उड़ा दोगे, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो जगता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। बी अलर्ट, अभी अपने शक्तियों को पहचानो, अभी लिखो जल्दी कॉपी पर, उसके बाद एक्सरसाइज हम बना रहे हैं जल्दी।